गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार मित्रों। और कैसे हैं आप सब। हम आप लोग के बीच में आए हैं। इंडिया के हारने का दुख हमें भी है, हम सब पूरे इंडिया वालों की है, लेकिन फिर भी क्या किया जाए, जो किस्मत में है वही तो होगा। बात समझते हैं। खेले बहुत बेहतर खेले हैं, इसकी सराहना नहीं की जा सकती, जितना करे उतना कम है। चलिए, जब किस्मत में लिखी होगी तभी होगा, बाकी प्रयास करना अपना काम है। सुनिए ध्यान से। न थकान होनी चाहिए, न हार होनी चाहिए। ध्यान से सुनेंगे। न थकान होनी चाहिए, ना हार होनी चाहिए। जीत के लिए निकले हैं, बस जीत होनी चाहिए। यही हम आपसे बोलते हैं। आज हम जो है कि विधानसभा, जो विधान परिषद वहाँ पे पढ़ रहे थे। आज हम लोग उसी का अगला टॉपिक राज्यपाल जी को हमने पढ़ लिया है। राज्यपाल जी को हमने एक वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। अब उसको जा करके रिवाइज करेंगे। आज के टॉपिक में हम लोग ये बात करना चाह रहे हैं कि जो है कि विधानसभा के संदर्भ में किस आर्टिकल में विधानसभा की उल्लेख है, और उसमें कौन अधिकारी होता, कौन अधिकारी नहीं होता। इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आया है। यहाँ से अभी हम बात करते हैं कि कहाँ से आया क्या नहीं। और इसी विधानसभा को अस्थाई सदन कहते हैं, और इसी विधानसभा को अस्थाई सदन कहते हैं। और ध्यान दीजिए, ये इसको हम लोग विधानसभा है, और आगे हम लोग देखते हैं ये कभी भंग नहीं होता है। और जैसे कि मतलब है, जैसे कि राज्यसभा भंग नहीं होता है, और इसी हिसाब से जो है कि ये भी कभी भी भंग नहीं होता है। इसके संदर्भ में हम लोग को ये देखना है कि सबसे पहले हम लोग ये बात समझते हैं कि इसका जो किस संविधान में उल्लेख है। इसका जो है कि इस संविधान में उल्लेख है 170। संविधान के आर्टिकल 170 में इसका उल्लेख है। किसका उल्लेख है? विधानसभा सीटों का, विधानसभा। और हम आपसे ये भी बता दें, प्रत्येक राज्यों में एक विधानसभा होती है। प्रत्येक राज्यों में एक विधानसभा होती है। यह बात आप लोग गौर से सुनेंगे, यह बात आपको पता होगी। प्रत्येक जो है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी है, हर राज्यों में ही है। जहाँ पे नहीं है उसको हम लोग देखेंगे। और ध्यान दीजिए, और कहा जाता है कि इसमें सदस्य संख्या जो होनी चाहिए, सदस्य संख्या अधिकतम 500 होनी चाहिए। अधिकतम 500 होनी चाहिए सदस्य संख्या। लेकिन यह है कि 60 से भी कम नहीं होनी चाहिए। 60 से भी कम नहीं होनी चाहिए। हम आपसे बोले हैं इसमें सदस्य संख्या 500, यहाँ हम लिख दिए हैं सदस्य संख्या 500 होनी चाहिए, लेकिन कम से कम 60 से कम नहीं होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, 60 से कम नहीं होनी चाहिए और 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो कि हर राज्यों में अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग राज्यसभा लोकसभा में पढ़े थे कि इतनी सदस्य हैं वर्तमान में, तो वहाँ पे प्रत्येक राज्यों से जाते हैं वहाँ पे एक जगह पे, लेकिन ये अलग अलग है प्रत्येक राज्यों में। तो हम लोग ये सबसे मेन बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर इसमें शर्त दे दिया गया है कि 60 से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपवाद के तौर पे एक्सेप्शन है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 60 से भी कम सीटें हैं, और इसमें कभी कभी मैच कराने के लिए देता है कि बताइए निम्नलिखित में से किसका किस राज्य में है। ये बात जरूरी है जानना। तो बात समझते हैं। देखिए कि पहला राज्य जो है कि एक पहला राज्य है जिसका नाम सिक्किम, और एक है मिजोरम, फिर एक है अरुणाचल प्रदेश, गोवा है, और पांडुचेरी है, पुदुचेरी जिसे हम लोग बोलते हैं। 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे मतलब है कि जहाँ की सीटें 60 से कम है। यही चीज़ है, यही आप लोग इसको जरूर याद करेंगे, क्योंकि हमेशा एग्जाम में पूछा गया है। ये कभी कभी एग्जामिनर का दिमाग खिसकता है, तो इसको जो है मैच कराने के लिए देता है। और ये वनडे एग्जाम में भी दे सकता है, और यूपी पीसीएस वगैरह में भी, आरओ में भी प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं। तो बात समझेंगे, मतलब क्या है कि अधिकतम 500, कम से कम 60। 60 से भी कौन से राज्य हैं, जो कि सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, पुदुचेरी। अब हम लोग देखते हैं कि अगर सिक्किम है तो सिक्किम में कितने हैं, सिक्किम में कितने राज्य हैं, सिक्किम में कितने सीटें हैं। सिक्किम में 32 सीट है। सबके नीचे हम लोग लिखे। अब मिजोरम की 40 है, अरुणाचल प्रदेश की 40 है, गोवा की 40 है, लेकिन पांडुचेरी की बात करते हैं, पांडुचेरी की 30। तो हम आपसे बताइए कि प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि बताइए कि सबसे बड़ी विधानसभा सीट कहाँ है, सबसे बड़ी विधानसभा सीट कहाँ है, या प्रश्न ये पूछ सकता है सबसे छोटा विधानसभा सीट कहाँ है। तो सबसे बड़ी विधानसभा सीट की बात करेंगे। सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की है? यूपी। इंपॉर्टेंट है। और यूपी के संदर्भ में मैं आपसे ये भी बता दूं, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजने वाला उत्तर प्रदेश ही है। यहाँ पे कुल सीटों की संख्या 403 सीट है। कितने सीट है? 403 सीट है यहाँ पे, 403। और सबसे बड़ी विधानसभा यूपी की है, और 403 सीट है। सबसे छोटी की बात करते हैं। आप इसमें से देख सकते हैं सबसे छोटी किसका है? पांडुचेरी का। कहाँ है पांडुचेरी? पांडुचेरी। कुल सीटों की संख्या यहाँ पे क्या है? सीटों की संख्या कुल 30 है।
इन सभी में से सबसे छोटा ये है। आप लोग याद करें, चाहे जिस तरीके से, याद कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, एक बार गौर कीजिएगा। या तो पांडुचेरी को पहले कर लीजिए, उसके बाद क्रम से सजा दीजिए। चलिए ठीक है, इसको हम लोग पांडुचेरी को हम लोग इसको मान लीजिए पहला, इसको पहले मान ले, फिर इसको दूसरा मान ले, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 5 राज्य हैं। देखिए सबसे पहले पांडुचेरी हम लोग देखेंगे। पांडुचेरी में 30, 30, 32, 40, 40, 40। फिर से देखिए 30, 32, 40, 40, 40। आप जानते हैं 5 ऐसे राज्य हैं जिसकी 60 से कम सीटें हैं, और इसमें से याद करिए 32, 40, 40, 40, यहाँ तक आप देख लीजिए 30, 32, 30, 32 यहाँ से डिसाइड कर लीजिए, और 3 बार 40, 40, 40। लेकिन हम उठा के किसको लाए हैं? 30 पे पांडुचेरी है, 30 पे पांडुचेरी है, और 32 पे सिक्किम है। बाकी जो बचे, बाकी सभी का क्या है? 40 है। गोवा का भी देख लीजिए, गोवा में अगर हम लोग देखेंगे ये 0 बना है, तो इसका मतलब यहाँ पे 40 हो सकता है, यहाँ से भी याद कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 0 बना है, इसका मतलब 40 होगा सीट यहाँ पे। बात क्लियर है? रही बात एक मिजोरम का, आप अपवाद है, याद करेंगे चाहे जिस तरीके से। तो यह बात समझ में आई? प्रश्न आया है कई बार। बताइए कि उत्तर मतलब सॉरी, प्रश्न ये पूछा गया है कि सबसे बड़ी विधानसभा सीट कहाँ की है? तो सबसे बड़ी विधानसभा की सीट उत्तर प्रदेश की है। कुल कितने सीट है? तो कुल इसमें जो है कि 40 सीटें हैं। बात समझिए। उसके बाद फिर प्रश्न है, सबसे छोटी सीट पूछ सकता है, प्रश्न इसमें पूछ सकता है। तो सबसे छोटी सीट पांडुचेरी की है, तो कितना है? 30 सीट है यहाँ पे। और बात समझिए, योग्यता क्या होनी चाहिए? कौन विधानसभा के सदस्य बनेगा? योग्यता में सबसे पहली योग्यता ये होनी चाहिए कि व्यक्ति जो है कि भारत का नागरिकता प्राप्त किया हो। ऐसे व्यक्ति, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जन्मजात नागरिकता हो। ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक होंगे वही जो विधानसभा में होंगे, वही सदस्य बनने लायक होंगे। और जो कि इनकी एज मिनिमम क्या होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। इनकी एज मिनिमम कितनी साल होनी चाहिए? 25 साल पूरा कर चुका हो, ना कि 25वां चल रहा है, या 25 से कम नहीं। एक दिन भी अगर कम होगा तो ये योग्य नहीं होंगे व्यक्ति। तो इसमें हम बोले सबसे पहले नागरिक होना चाहिए, नागरिक होनी चाहिए, नागरिक होनी चाहिए। और उसके बाद एज इसकी कितनी होनी चाहिए? 25 साल उम्र होनी चाहिए। इनका कार्यकाल कुल 5 वर्षों का होता है। और दूसरी बात हम आपसे बताएं, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे योग्यता में क्या बताऊँ, फिर से गौर कीजिएगा। भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 साल एज पूरी होनी चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, और जो है कि लाभ का पद ना हो, और एज इनकी 25 साल मिनिमम होनी चाहिए। ये बात आप समझिए। और इनका कार्यकाल कुल मतलब है कुल मिलाकर के समय अवधि कितनी होती है? इनकी समय अवधि कुल 5 सालों की होती है, जो कि यहाँ पे हम आपसे लिख दिए हैं। और इसमें बात करते हैं संदर्भ में, और बात इसमें जैसे कि, और इसमें जैसे कि हम लोग देखे थे, लोकसभा में अध्यक्ष होता है, राज्यसभा में अध्यक्ष होता है, राज्यसभा में जो है कि सभापति होते हैं। ठीक उस तरीके से पदाधिकारी इसमें कौन हो सकते हैं? इनके विधानसभा के जो मुखिया होंगे, जो पदाधिकारी होंगे, उन्हें हम लोग अध्यक्ष बोलेंगे। और जो एक दूसरा होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष की सीट इसलिए डिसाइड किया गया है जिससे किसी कारणवश अगर अध्यक्ष ना हो तो उसका स्थान लेने के लिए उपाध्यक्ष तैयार होनी चाहिए। तो और इनकी जो है कि, और इनका जो है निर्वाचन आपस में ही कर लेते हैं, आपस में मतलब है विधानसभा विधान परिषद मिलकर के या विधानसभा जो है कि इनकी आपस में चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया आपस में करते हैं। जो उस योग्य होगा, ऐसे लोग इसके जो है सदस्य होंगे, और इसमें एक अध्यक्ष होगा और इसमें एक उपाध्यक्ष होगा। और इनकी हटाने की प्रक्रिया, जैसे कि ये अनुपस्थित रहेंगे तो इनका कार्यभार उपाध्यक्ष संभालेंगे, ये बात है। और देखिए कि इनको हटाने की जो प्रक्रिया है, और इनको जो हटाने की प्रक्रिया है, विधानसभा में लाया जाएगा, और पूर्ण बहुमत सदस्यों से इनकी जो है कि विधानसभा पे लिखित साइन हो करके अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इन्हें पद से हटा दिया जाएगा। और इनको जो हटाने की प्रक्रिया है, 14 दिन पहले इन्हें सूचित किया जाएगा कि आपको जो है कि पद से हटाया जा रहा है। अगर आपको सिद्ध करना है किसी बात को लेकर के, तो यहाँ पे ये जो है कि सिद्ध कर सकते हैं यहाँ से। और हम आपसे ये भी बताते हैं, तो त्यागपत्र को लेकर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कभी बहरहाल अभी तो पूछा नहीं गया है, लेकिन संभावना बन सकती है। त्यागपत्र मतलब है, इसमें प्रश्न पूछेगा विधानसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे? तो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपेंगे। और रही बात उपाध्यक्ष, अपने उपाध्यक्ष जो है कि अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपेंगे। एक दूसरे से लेन देन हो जाता है। इसमें कुछ याद करें या न याद करें, लेकिन ये बात जरूर याद करें कि सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और
पांडुचेरी, पांडुचेरी की सीट कुल मिलाकर के 30 है, सिक्किम की 32 है, बाकी मिजोरम 40, अरुणाचल प्रदेश 40, गोवा 40। यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं। और एक प्रश्न और यहाँ से और याद कर लेंगे, जो मैं यहाँ पे लिखा है, सबसे बड़ी विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश 403, और यहाँ पे सबसे छोटी जो है कि किसका है, पुदुचेरी का है। यहाँ से प्रश्न आएगा, और ये अस्थाई है, भंग नहीं होता है, और जो है कि मतलब है कि उच्च सदन भी बोल सकते हैं यहाँ से। और इसकी संविधान में अनुच्छेद 170 में है, और ये प्रत्येक राज्यों में होता है। प्रश्न यहाँ से इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू वगैरह जो क्वेश्चन होगा, इसको आप लोग प्रश्न बनाइए, नहीं तो हम लोग जो है कि इसमें प्रश्न भी लेके आएंगे और आपके सामने डिस्कस भी करेंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू।